हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। तो चलिए इन सबको डिटेल में इसको देखते हैं। सो पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविज्म जिसको कि स्टडी किया था फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे ने इसको स्टडी किया था। एंड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म क्या है कि जो रियलिटी है, यानी कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को मेज़र किया जा सकता है। उस एक्सपीरियंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि हम उस एक्सपीरियंस को, उस इंफॉर्मेशन को हम जो गेन कर रहे हैं उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये उसको प्रूफ करता है एविडेंसेस के थ्रू, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को, जो रियलिटी है, जो इंफॉर्मेशन लिया है रियलिटी से, वो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे वो प्रूफ कर सकता है। ओके। और यहाँ पे और क्या कह रहा है पॉजिटिविज्म में जो कुछ भी नॉलेज जो गेन करता है, ठीक है, जो भी नॉलेज गेन होता है उस नॉलेज को एक लार्ज पॉपुलेशन पे, लार्ज स्केल पे उसको अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर कोई थ्योरी बनती है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि गेन आती है, तो वो गेन होती है, तो वो इंफॉर्मेशंस हमारी सोसाइटी पे लागू हो जाती है, ठीक है। कोई भी थ्योरी बनती है तो वो लागू हो जाता है एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविज्म में जो पॉजिटिविस्ट जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको साइंटिफिकली वो उसको प्रूव करने की वो कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और इस तरीके से वो नॉलेज को वो डिराइव करके वो उसको जनरलाइज करते हैं और उस तरीके से वो नॉलेज को वो जनरेट करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। और ये जो टर्म है पॉजिटिविज्म, वो बेसिकली एक फिलॉसफी का टर्म है जो कि ये सर्च करता है, जो कि ये सर्च करता है कि जो नॉलेज जो है, वो जो हम गेन कर रहे हैं नॉलेज, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का गुण मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बल्कि सभी लोगों को जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। ये उस एक्सपेरिमेंट, उस इंफॉर्मेशन की ये बात करती है, जो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो कुछ भी जो इंफॉर्मेशन जो होगा, जो गेन करता है रिसर्चर, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण होता है। ऑब्जेक्टिविटी का गुण का मतलब ये होता है कि रिसर्चर का अपना पर्सनल बायस जो है वो रिसर्च पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, और नहीं पड़ता। और इसमें क्या कह रहा है कि जो इसमें जो इंफॉर्मेशन जो गेन किया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे गेन होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम लोग क्या है कि अपना जो भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और हमारे सेंसरी जो भी सेंस ऑर्गन है उससे हम इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज हम क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज को हम, मेरे पास जो भी एक्सपीरियंसेस गैदरिंग है उस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे सेंसेस ऑर्गन से हो रही है, उस हम एक्सपीरियंसेस को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। और जिस इंफॉर्मेशन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसको प्रूव कर लेते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, वो इसकी बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को ही ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को, वो नॉलेज को, वो रियलिटी को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए वो स्टैटिस्टिकल मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जो पॉजिटिविज्म होता है वो वैल्यू फ्री होता है। एक्सियोलॉजी मतलब होता है वैल्यू की स्टडी करना, यानी कि जजमेंट जो है, यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल यानी कि इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल बायस हो गया, वो यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करने में या फिर उस इंफॉर्मेशन को टेस्ट करने में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो इसकी बात करता है पॉजिटिविज्म। अब देखते हैं कि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसके बारे में क्या है। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो जस्ट अपोजिट है पॉजिटिविज्म का, क्योंकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करता है, ठीक है। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होता है वो नॉलेज को वो गेन करता है, कहता है कि रियलिटी को हम एक्सेस कर सकते हैं, रियलिटी को हम बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन को हम गेन कर सकते हैं और हम गेन करते भी हैं,
बट हम जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं वो 100% यानी कि वो फुल्ली नोन नहीं है। रियलिटी हमें हम सब बहुत कुछ जानते हैं, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि हम साबित नहीं कर सकते। हम लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमन की सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, तो उसकी भी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी जो भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है। इसीलिए जो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो क्रिटिकल रियलिज्म की बात करता है, ठीक है, वो क्रिटिकल रियलिज्म को एक्सेप्ट करता है कि रियलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, रियलिटी को हम एक्सेस भी कर सकते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से हम रिसर्च कर सकते हैं, बट जो हम रिसर्च करते हैं तो उसमें फॉल्टी रिसर्च भी होता है, ठीक है। हम 100% नहीं जान सकते हैं रियलिटी को, वो इसकी बात करता है। और ये भी बताता है कि जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो है यानी कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारा नॉलेज है वो फॉल्टी है, ठीक है, वो नॉलेज फॉल्टी है, वो 100% ट्रू नहीं है, ड्यू टू क्योंकि हमारी सेंसरी और हमारे इंटेलेक्चुअल क्या है, लिमिटेशंस हैं। और जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों वो मेथड को इस्तेमाल करता है, ठीक है, कि हम क्वांटिटेटिव डेटा तो ले ही रहे हैं बट साथ ही साथ हम क्वालिटेटिव डेटा भी ले रहे हैं, यानी कि जिसको हम नंबर के थ्रू हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन हैप्पी है, सैड है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो 100 में से 10% हैप्पी है या सैड है या फिर गुस्सा है, ठीक है, हम उसको इस तरीके से हम उसको नहीं बता सकते हैं। यानी कि जब कोई यहाँ पे रिसर्चर रिसर्च करता है या फिर जो भी नॉलेज वो गेन करता है तो उसमें सब्जेक्टिविटी का गुण होता है, यानी कि उसमें ऑब्जर्वर का बायस होता है। तो इस तरीके से रहा ये आज का लेसन। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म का। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।